तो क्या नीतीश कुमार कल बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री दोबारा बन जाएंगे? लेकिन बड़ी खबर इस समय की यह है कि 6 बजे हम पार्टी की विधायक दल की बैठक अब होगी। तो वो जीतन राम मांझी, पहले 7 बजे बैठक होनी थी विधायक दल की, अब 1 घंटे कम कर दिया गया है। मतलब इसका ये हुआ सीधे सीधे कि देखिए अब 1-1 घंटा इंपॉर्टेंट हो रहा है और हम के विधायक दल की बैठक जो है वो अब जल्दी होगी। इस बैठक में क्या तय किया जाएगा? इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि अब हम क्या क्या करें, मतलब हम साफ तौर पर किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं, लेकिन ये तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी के साथ हमें जाना है। सत्यप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर, क्या कह रहे थे आप? जिन लोगों ने, खासकर आशुतोष जी ने एक बात कही है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि नीतीश जी की विचारधारा नहीं है। आशुतोष जी, कम से कम आप इस बात पर सहमत होंगे कि नीतीश कुमार जी ने अपनी जो समाजवादी की विचारधारा थी, गैर सांप्रदायिकता की जो विचारधारा थी, उस पर कभी समझौता नहीं किया। दूसरी पार्टियां आई उनके साथ और उनके विचारधारा के साथ काम करना स्वीकार किया। उनका गठबंधन 94 से बिहार की जनता के साथ है, सुशासन पर कोई समझौता नहीं किया। इंडिया टुडे का पिछले साल का आखिरी अंक कहता है कि बिहार इंक्लूसिव ग्रोथ में नंबर 1 है। लगातार विकास दर देश में सर्वाधिक रहा, कभी तीसरे पायदान पर रहा। लड़कियों की शिक्षा से लेकर के महिला सशक्तिकरण पर नीतीश कुमार का नाम देश में सर्वश्रेष्ठ है। तो विचारधारा के नाम पर आप नीतीश कुमार जी को तो कोस नहीं सकते। साथी बदलते हैं परिस्थितियों बस। उन्होंने ठीक है कभी आरजेडी के साथ सरकार चलाई थी, कभी भाजपा के साथ चलाई, विषम परिस्थितियां होती हैं राजनीति में। लेकिन यह कह देना कि नीतीश कुमार जी की विचारधारा नहीं है, ये मैं मानता हूं कि आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार को शोभा नहीं देता, ना कि कन्हैया भंडारी को यह कहना शोभा देता। वो बिहार से ही हैं, पटना में रहकर न्यूज हाट चलाते हैं। ये शोभा नहीं देता उनको कि किसी व्यक्ति को जिनकी 40-46 साल की राजनीतिक यात्रा हो, जो इमरजेंसी में जेल गया हो, उनके बारे में यह कह देना चटनी है। बिहार में नीतीश कुमार ने सुशासन पर कभी किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं किया। वो अपने मूल्यों पर चलते रहे और उनकी साख है जनता में, तभी आरजेडी या बीजेपी या कोई भी पार्टी उनके पीछे खड़ा रहना पसंद करती है। उनका सिद्धांत में ईमानदारी का परचम पिछले 46 सालों से है। मैं आपको रोक रहा हूं सत्यप्रकाश जी, मैं रोक रहा हूं आपको सत्यप्रकाश जी। ये देखिए, अरे 1 सेकंड रुकिए ना सर, आपको मौका दे दिया, आप रुकिए 1 मिनट आप सर, 1 सेकंड रुकिए आप प्लीज। का शाख है उस पर कभी पार्टियां सर 1 सेकंड हो गया महिमा मंडन, 1 मिनट रुकिए ना। नहीं रुकेंगे, हो गया महिमा मंडन, हो गया। महिमा मंडन नहीं करा, ठीक है ना सर। अब ये आशुतोष जी, आशुतोष जी आप बताइए क्या सभी, अरे अब हो गया सर, समय कम है, जल्दी जल्दी एक रिएक्शन ले लें, एक ले लें। ठीक है, आप आशुतोष जी आप प्लीज जवाब दीजिए। आशुतोष जी, आपको लगता है कि ये देश, मैं आपसे बिल्कुल अलग सवाल आज प्रश्न पूछ रहा हूं यहां पर, और वो ये पूछ रहा हूं कि किस तरह से बिहार की जनता, देश के लोग ठगे से महसूस करते हैं जब कभी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी कुछ, और नेता लोग ही, चलिए अब नीतीश कुमार की हम बात नहीं कर रहे हैं आशुतोष जी, हम नेताओं की ही बात कर रहे हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, कैसे इन पर विश्वास किया जाए? क्या ये सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ सत्ता पाने का खेल है, अपने आप को सत्ता में बनाए रखने की कवायद है, या कुछ और? सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। मैं ये बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, हम सब लोग कभी न कभी नीतीश कुमार के प्रशंसक के तौर पर रहे हैं और हम एक आभा देखते थे कि उनके अंदर देश के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। लेकिन एक आदमी जो 2013 में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होना पसंद नहीं करता था, आपको याद होगा वो तस्वीर जब नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ उठा लिया था, उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया था, और तब वो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े अलंबरदार बनते थे। उन्हीं नरेंद्र मोदी के साथ ये बार बार गए और झुकते दिखाई पड़े उनके साथ। जिन नरेंद्र मोदी को विभाजनकारी नेता मानते थे, जिन नरेंद्र मोदी को देश के लिए खतरनाक मानते थे, जिनके खिलाफ पूरे विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने की बात करते थे, आज उन्हीं के साथ चले गए। और ये अवसरवादिता नहीं है। मैं मिश्रा जी की बातों को समझ सकता हूं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है वो विचारधारा की एक ऐसी परिभाषा देना चाहते हैं जो दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं है। अगर यह अवसरवादिता नहीं है, अगर यह अवसरवादी राजनीति का एक बहुत ही घटिया विद्रूप चेहरा नहीं है, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इसके ऊपर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं नीतीश कुमार का प्रशंसक के तौर पर रहा हूं जी। आज ठीक है, कभी आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव बहुत आशुतोष जी भ्रष्टाचार समझौता नहीं करेंगे, फिर आप लालू प्रसाद यादव जाके खड़े हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं सांप्रदायिकता से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, फिर उनके साथ जाके खड़े होते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए।
ठीक है सर, आज धीरेन्द्र भी धीरेन्द्र 18 जी साल का सत्ता रिएक्शन में नहीं आ रहने के पाया है। बावजूद एक भी सेकंड, बिहार हिंदुस्तान का सबसे कमजोर प्रदेश है हर इंडिकेटर में, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में। देख आशुतोष लीजिए, जी, आप तो हमारी इन्होंने आवाज बिहार सुन के लिए पा रहे हैं? किया क्या है? अगर इंडिकेटर की बात आएगी, अगर डेटा की बारे में बात मेरी होगी, आवाज आप तो तक बिहार पहुंच पा कहीं रही है stand नहीं सर? करता आज की तारीख में। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र जी, आपको लगता है कि जिस हम राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं वो अब बिल्कुल नहीं है, और बिहार में तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही? हम सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, हम लालू प्रसाद यादव की भी बात यहां पर कर रहे हैं, आरजेडी की बात और बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। जब जिसे अवसर लगता है, जब जिसे अपना फायदा दिखता है, वो जनता को बेवकूफ बनाकर अपना हित क्या साध नहीं रहा है? ईमानदारी से सर, पार्टी लाइन से हटकर जवाब दीजिएगा। देखिए सईद जी, पार्टी लाइन से हट जाऊं कैसे? अच्छा ठीक है, पार्टी का जवाब दे दीजिए। तो मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक आप है। ऐसा डिमांड न करें। नहीं, ओके, देखिए, वापस अभी- लिया, अभी- वापस लिया अभी- डिमांड। अभी दूसरे गठबंधन में कुछ हो रहा है, अब बोल रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? अभी वहां पे देख रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि बिहार में हमारी पार्टी नजर बनाए हुए है, हमारे नेता नजर बनाए हुए हैं, पल पल क्या क्या घटना बदल रही है वो भी देख रहे हैं, और कमाल के आपके सूत्र हैं, उस पर पूरा सत्र चल रहा है। आशुतोष जी भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी पता चल रहा है। जब तक कुछ निकल के नहीं आ जाए, अभी दूसरे गठबंधन की बातें हैं ये, वहां पे अभी कोई खुल के नहीं कह रहा है कि होने क्या जा रहा है। जिन लोगों की सरकार बनाई हुई है, जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनके तरफ से किसी तरह का तो अभी बात आया नहीं है। उस पर से हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देना मैं मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं समझता हूं। हाँ, जब कुछ ऐसी बातें अगर निकल कर आएगी तो उस पर अधिकृत रूप से जवाब दे पाना। और अब चलिए, अब ये भी बता दीजिए कि देश की जनता, बिहार की जनता क्या ठगा सा महसूस करती है जब एक दल को छोड़ के दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़कर फिर दूसरे के साथ इस तरह आना जाना, आया राम गया राम होता है? तो ये किसी ने कहा है ऐसा क्या कि ठगा हुआ महसूस करता है कि नहीं करता है? मुझे नहीं लगता कि जब चुनाव होता है तो जो भी पार्टियां यहाँ पे हैं, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेवेंट हैं, तभी तो ये लोग जीत के आ रहे हैं। अरे हमने तो, हम आपसे कुछ और पूछ रहे हैं सर। आज अगर अभी तक लालू प्रसाद यादव के साथ थे नीतीश कुमार, कल को अगर बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो बिहार की जनता पर, उसका क्या, देश की जनता पर क्या मन मस्तिष्क पर असर पड़ेगा? क्या समझते हैं आप? आपको क्या लगता है? सईद जी, अगर मगर का जवाब कैसे दिया जा सकता है? अगर मगर से तो अच्छा, बढ़िया है आप ही ठीक लोगों है। का सुनना। डॉक्टर सिंह, अरे सर खत्म ही कर दिया आपने तो, बात ही खत्म कर दिया आपने तो, कह दिया कि कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, कल बात करेंगे आपसे, जब चले जाएंगे तब बात करेंगे। आ रहे हैं डॉक्टर अजय आपके पास आ रहे हैं अभी। डॉक्टर सिंह, ये इस तरह की राजनीति, देखिए हमारा प्रश्न यही है, हमने शुरू से यही बात उठाई कि जो होना है वो तो हो जाएगा कल। अब कुछ ना कुछ तो बात है, तभी इतनी चर्चा हो रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, सब मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लालू नीतीश नहीं मिल रहे हैं, तेजस्वी नहीं गए, कोई कुछ तो है, आग है जो धुआं उठ रहा है। लेकिन सर ये बताइए कि इस तरह की राजनीति का आम जन पर क्या असर पड़ता है? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। उत्तर मैं आपको यही बता सकता हूं कि अगर देखिए, राजनीति अगर मुद्दों पर और मूल्यों पर और शुचिता पर होनी चाहिए, ये जो आप कह रहे हैं ये सही है, इसको कौन नकार सकता है। पर बिहार की राजनीति, और खास करके 1970 के बाद की जो राजनीति है बिहार की जी, उसमें कब मूल्य आ गए, कब मुद्दे आ गए, जिन आंकड़ों की बात आशुतोष जी कर रहे हैं, वो मुद्दे बने कब? बिहार की राजनीति व्यक्तिगत और जातीय समीकरणों पर होती है। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि जैसे ही वो जातियों के नाम पर अपील होगी, ये वोट बैंक भी विशुद्ध जातीय हैं, तो व्यक्ति जाति का नेतृत्व कर रहा है जी। जो पार्टीज हैं वो भी जातीय हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग भूल पा रहे हैं वो ये है कि जब भी कोई क्षेत्रीय दल, दरअसल क्षेत्रीय दल प्राइवेट लिमिटेड तो होते ही हैं, फैमिली लिमिटेड पार्टीज होती हैं। अब यहां एक ऐसी पार्टी है जिसके पास वो फैमिली लिमिटेड बात नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में इस पार्टी को किसी भी प्रकार किसी प्रकार से अपने तरफ खींचकर अपनी सत्ता को संतुष्ट कर लेना, ये तो स्वाभाविक सा, ये पहले भी सब जगह हुआ है। और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, वो मीम का हवाला आपको देकर कहा कि कुर्सी अमर है और जिस भी तरफ वो शरीर बदलता रहेगा। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये दो बड़े ध्रुव हैं।
परंतु ये दोनों ध्रुव अपने आप में पूर्ण नहीं है जी। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक अपना विस्तार कर रही है और मुझे लगता है कि शायद फाइनल नेल इन द कॉफिन ये होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पूरी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ठीक है। जो 2024 का चुनाव है, जो इस साल चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में बिहार और यूपी ये वो दो राज्य होंगे जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बेसिकली 300 से ऊपर का जो आंकड़ा है वो पार कराने में सबसे बड़े दोनों सिद्ध होगा। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर साहब, क्या आप मानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कल कुछ भी हो सकता है? और यदि हां, तो अगर कल नीतीश आपके साथ बीजेपी के साथ जाते हैं तो अभी तक सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और आपके दूसरे नेता जो कह रहे थे दरवाजे बंद हैं, कभी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, वो कैसे सामने आकर जनता को जवाब देंगे? किस मुंह से बोलेंगे? देखिए, अनुशासन जिस पार्टी में होता है उस पार्टी का कैडर हमेशा केंद्रीय नेतृत्व की बात सुनता है। मैं नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, मैं इन जनरल संदर्भ में कह रहा हूं। अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व किसी तरह का कोई निर्णय लेता है तो वो ऊपर से लेकर नीचे जमीन तक हमारा पार्टी कैडर, हमारे नेता, बाकी नेता जो भी हैं, वो सब उसका पालन करते हैं। ना इफ होता है ना बट होता है। दूसरी बात, मैं आपको राजनीतिक परिवेश में ये बताता हूं कि 2017 में जब नीतीश अलग होकर बीजेपी के साथ आए थे तो आशुतोष जी ने कहा था जनादेश का सम्मान नहीं किया नीतीश ने, जनादेश आरजेडी के साथ मिला था। तो जरा आशुतोष जी ये भी बताएं कि 19 में जनादेश किसके साथ मिला था, 20 में जनादेश किसके साथ मिला था? हमारे साथ मिला था। आज फिर वापस आ गए हैं तो नीतीश उनको छोड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, कल आएंगे नहीं आएंगे, हम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लेकिन आपके मैं वही उसी प्रश्न पे आ रहा हूं कि हम जनता को क्या कहेंगे। जनता को हम वही कहेंगे जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व कहेगा। और एक बात और बता दूं कि बिहार को जातिवादी और वोट बैंक से जोड़ना बहुत गलत अभी बात भी आपने नहीं बताया मुझे। 2014 में नरेंद्र मोदी तो बिहार के नहीं थे। डॉक्टर अजय ये कहते रहते थे ना, मैं बता रहा हूं सही, कि नीतीश का एनडीए में बिल्कुल स्वागत नहीं, और नीतीश कुमार बोलते थे हम एनडीए बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। अगर कल को चले गए तो क्या मुंह दिखाएंगे? आप ये बताइए कि जब एक मिनट, पहली बात तो वो भी एनडीए में आए नहीं है, तो ये काल्पनिक प्रश्न है। हाँ, काल्पनिक ही है ना, अभी तो सब कल्पना पे ही हो रहा है सर। अभी तो सारा कल्पना पे हम बात कर रहे हैं, आप और हम सारी चर्चा कल्पना पे हो रही है। कल्पना पे ही चल रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि मान लीजिए आप कहिए कि नहीं, कल्पना पे ही चल रहा है। आप बोल दीजिए कि हम तब भी यही कहेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व। बताइए, आप बताइए। बिल्कुल बता रहा हूं मैं। पहले उनको जंगल राज वालों से मुक्ति पाने दीजिए। अरे जब मुक्ति पा लेंगे तो फिर उनको अगर धाम में आना चाहेंगे तो हम लोग विचार करेंगे कि धाम में आना है कि नहीं आना है। अच्छा, धाम में आके पवित्र हो जाएंगे। मैं इसलिए रेलिवेंट बता रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा, सुनिए तो सही जी, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि 2014 में कौन से जातीय समीकरण पे भारत। अच्छा ठीक है, अब आप सीधे जवाब नहीं दे रहे, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि अंतिम कांग्रेस आरजेडी मिलकर लड़े थे। हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। कन्हैया जी, आप एक लाइन और कहूंगा, बस एक लाइन और कहूंगा। बताइए प्लीज। एक लाइन और कहना चाहूंगा, बस एक लाइन और। सही जी, एक लाइन। आपके शो में आज दिलजलों की संख्या थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है। कन्हैया भेलारी जी मेरे बड़े हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनकी 2013 से इच्छा थी नीतीश प्रधानमंत्री बने, तो बेचारे आज बीजेपी अगर नीतीश आपको छोड़कर जा रहे होते तो आज आप दिल जले होते। दुखी हो रही होगी मैं जानता हूँ। अगर जा रहे होते तो आप दिल जले होते आज। आशुतोष जी, कन्हैया जी, समय बहुत कम है। कन्हैया जी, आपकी प्रतिक्रिया अंत में। अनौपचारिक सॉरी, फिर बात करेंगे डॉक्टर अजय। तो नौकरी वही करे। हो सकता है कल को आपका दिल भी जलेगा छोड़ के जाएंगे तो। बताइए बेलारी जी। अब क्या बताएं? अब क्या हम बताएं? अब नीतीश कुमार को इतना महान अभी भी लोग समझ रहे हैं, अब हम क्या बताएं? महानता जिस तरह से है, बताइए नीतीश कुमार अभी क्या क्या कहते थे, तो अब हम लोगों के लिए कुछ कहने के लिए है ही नहीं।